हमारे सौभाग्य के ब्लॉक प्रमुख अभिषेक कुमार जी, माफ करिएगा, बार बार विकास कुमार हमारे दिमाग में पता नहीं क्या नाचा करता है, क्योंकि विकास बहुत तेज कर रहे हैं। विद्यावनी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय नेता भी हैं और जिला पंचायत के सदस्य भी हैं। हम लोग के अभिभावक श्रीमान राम सिंह रोझा जी, हम लोग के खंड विकास अधिकारी महोदय अजय सुनील यादव जी प्रधान जी, और हम लोग के बीच में अजय घनश्याम जी सहित सभी हमारे पूर्व देश प्रमुख और वर्तमान में प्रधान प्रशांत सिंह मुन्ना जी, हरैया के हमारे प्रधान संघ के अध्यक्ष भाई अर्जुन सिंह सहित सभी हमारे सभी प्रधानगण, सभी बीडीसी गण, सभी हमारे समूह के महिलाएं, सभी साथी कार्यकर्ता बंधुओं, अभी जब आदरणीय प्रमुख जी अपना काम गिना रहे थे, जिन कामों का पत्थर यहाँ जल्दी के चक्कर में नहीं लगा, कुछ पत्थर स्थान पर लगा भी होगा मुझे लगता है। विषय सिर्फ काम गिनाना नहीं, अगर किसी ने उसमें ध्यान दिया हो तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, कोई बता सकता है क्या? जो काम गिना रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी? नहीं, सबसे महत्वपूर्ण चीज थी सबका साथ और सबका विकास। कोई एक वर्ग ऐसा बाकी नहीं जिसका नाम आया, कोई एक वर्ग, हर वर्ग का नाम आया। अर्थात विकास अगर हो रहा है तो कोई घर में किसी नहीं हो रहा है। ये पता लगा कि ठाकुर साहब प्रमुख है तो ठाकुर काम पूरा काम हो जाएगा, पंडित जी प्रमुख तो पंडित जी पूरा काम हो जाएगा, यादव जी प्रमुख नहीं काम पूरा काम हो जाएगा, चौधरी साहब प्रमुख हो नहीं काम पूरा काम हो जाएगा, कोई प्रजापति बिरादरी उसी सारा काम हो जाए, कोई हमारे एससी बिरादरी उसी सारा काम हो जाए। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसके जिस वर्ग का नाम न आया हो। ये बहुत ही अप्रिशिएटिंग, बहुत ही आदरणीय कार्य है, इसके लिए आपकी बहुत 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 प्रशंसा करता हूँ। देखिए, लंबी वार्ता माननीय सांसद जी करेंगे क्योंकि लोकसभा का चुनाव आसन है। मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि पूरे बस्ती लोकसभा में विक्रम जोत विकास खंड एक ऐसा विकास खंड है कि मैं दावे के साथ कहता हूँ 14 ब्लॉक है। अभी तक का चुनाव उठाकर 14 से देख लीजिए, 14 से, चाहे लोकसभा का चुनाव हो और चाहे विधानसभा का चुनाव हो, सबसे ज्यादा मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी और कमल निशान यहाँ पर जीतता है। तो अगर सबसे ज्यादा मार्जिन से कमल निशान यहाँ जीतता है, सबसे ज्यादा मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतती है, तो मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि माननीय सांसद जी का आशीर्वाद सबसे ज्यादा अपने हरैया और विक्रम जोत विकास खंड पर रहता है। और मैं सौभाग्य से, आप लोग कृपा से, आप लोग आशीर्वाद से मैं विधायक हूँ, तो मैंने भी, मेरे लिए पूरी विधानसभा हमारी है। मैं ये अगर कहूँ कि सबसे ज्यादा काम यहाँ पर हुआ है तो जहां जाऊंगा वहां भी सबसे ज्यादा काम होगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण काम है जो आजादी के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो आजादी के तुरंत बाद हो जाना चाहिए था, आजादी के पहले हो जाना चाहिए था, वो कार्य नहीं हुए। उतने बड़े बड़े कार्य विकास खंड में हुए। हमारी 10,000 जनता इस सरजू नदी के उस पार रहती है। कितनी? लगभग 10,000 जनता हमारी सरजू नदी के उस पार रहती है। तो कल्पना करिए, उस 10,000 जनता को लगातार 70 सालों तक अपनी तहसील पर आने के लिए 65 किलोमीटर चल के आना पड़ता था। 65 किलोमीटर, और उस दूरी को हमने घटा के कितना किलोमीटर कर दिया? कितना किलोमीटर? 15 किलोमीटर कर दिया। 50 किलोमीटर दूरी घटाई। बताओ कैसे घटाई? 10 घंटा ठोकर पर पीपे का पुल सरजू नदी में, पूरी सरजू नदी को देख लीजिए, जहां से निकलती जहां तक जाती है। 1, 2, 3 पीपे के पुल हो गए, और एक पीपे के पुल पे सैकड़ों साल तक अम्बेडकर नगर वाला, कलवारी वाला जो पुल है, सैकड़ों साल तक पीपे के पुल पर चला। उसके बाद आज के 10 साल पहले वो पुल बनकर तैयार हुआ।
पीपे के पुल पर चलता था और 10,000 जो हमारी जनता है वो जनता के आवागमन के लिए मैंने पीपे का पुल बनवाया माननीय सांसद जी के आशीर्वाद से। ये छोटी बात नहीं, हजारों बीघे जमीन, चाहे छतौना हो, चाहे चंदनपुर हो, चाहे खरनापुर हो, चाहे विक्रमजोत हो, पचमस हो, ये सारे गांव, रमहटिया हो, इस सारे गांव की जमीन जो बड़ी वाली सूती इसके उस पार थी, कोई गन्ना नहीं बोता था, उधर नहीं बोता, पार नहीं जा पाता, जाके देखकर संतोपुर में वहां भी पीपे का पुल बना दिया। बात कीमत की नहीं है, एक एक पीपा 1.5 करोड़ का होता है, 1.5 करोड़ का होता है एक एक पीपा। तो 97 पीपे, 10 नंबर ठोकर में कितने पीपे हैं? 97 पीपे, और यहाँ कम से कम 20 पीपे। 150 करोड़ का सिर्फ पीपे का पुल, 150 करोड़ का पीपे का पुल। अगर मैं हरैया का नहीं होता, विक्रमजोत का नहीं होता ना, तो कोई महसूस भी नहीं कर पाता कि हमारी कितनी बड़ी आवश्यकता और कितनी बड़ी जरूरत है। बहुत सारे, एक भी गांव मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक भी गांव, चाहे नटुआ हो, चाहे कुशवा हो, चाहे धरौनी बाबू हो, सिरौनी बाबू हो, चाहे आप ले लीजिए पचमस हो, चाहे सरसंडा हो, चाहे आगे बढ़ जाइए अखबारे हो, चाहे नियामतपुर हो, चाहे तालागांव हो, चाहे बंजरिया हो, चाहे चपगांव हो, चाहे किनौना हो, चाहे ये पूरे गांव किनौना हो, चाहे चौगौदा हो, चाहे सेवड़ा हो, चाहे रामगढ़ हो, ये जो गांव गिरा है ना, अभी किसी कोने गांव है, एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां पर पक्की सड़क 10 सालों में सांसद जी के रहते और 7 सालों में अजय सिंह के रहते कोई एक गांव नहीं बाकी जहां सड़क नहीं बनवाई। चाहे उदयपुर हो, चाहे संतोपुर हो, चाहे चले जाइए आप उधर निकल जाइए, पथौना आप निकल जाइए, इमिलिया निकल जाइए आप, कोई गांव जो विक्रमजोत विकास खंड का कोई गांव इधर छतौना से लेके खरनापुर से लेकर के अर्जुनपुर से लेकर के गोपालपुर से लेकर के आगे बढ़ जाइए अकला से लेकर के आप जितने गांव हो, चाहे आपका बभन गांव हो, चाहे गुंडा कुंवर हो, चाहे अमोरा हो, एक गांव ऐसा गया हमारे गुरु जी प्रधान जी का गांव, चाहे चैतापुर हो, चाहे कमलापुर हो, चाहे धौरारा चौहान हो, कोई गांव ऐसा नहीं जिस गांव में नई रोड नहीं बनाई, कोई ऐसा नई रोड, और नई रोड ही नहीं बनी है, उसके साथ साथ चौड़ी करेल की रोड भी बनी है। 10 नंबर ठोकर जाने के लिए 20 लाख से जाती थी, आमने सामने सवारियां जाम हो जाती थी, और 10 नंबर ठोकर के जो बताइए छौली से बनी कि नहीं बनी, अच्छी बनी कि नहीं बनी। यही तिलवाबाद से लेकर के अर्जुनपुर वाली रोड, जिसमें हमारे गुरु जी पंडित साहब का तुलसी और हंसी पड़ता है, अर्जुनपुर आगे पड़ता है, चौड़ी करेल की रोड बनी कि नहीं बनी, बढ़िया बनी कि नहीं बनी, बनी है ना, अच्छी बनी है। देखिए, अगर चौड़ी रोडें बनती हैं तो फायदा क्या होता है, उसके किनारे जो खेत होते हैं उन खेत वालों से पूछिए कितना गुना दाम बढ़ जाता है। जो जमीन बीघे में बिकती थी वो पिस्से में आ गई, जो पिस्से में बिकती थी वो स्क्वायर फीट में आ गई। ये होता है जो बीघे में बिकती थी। और मैं बता रहा हूँ, आप जाकर के देखिए धुसैया से लेकर ऐसे विकास खंड में, धुसैया से लेकर सिंधी नारे की चौड़ी करेल की रोड बनाया हुआ, और इस रोड पर जमीन की कीमत का आलम यह है कि एक बिस्सा जमीन 20 लाख में खमरिया चौराहे से आधा किलोमीटर पहले सांसद जी जो बीघे में बिकती थी जमीन 20 लाख रुपया बिस्सा हो गई। कितना रुपया हो गया बीघा बताओ, कितना हो गया? 20 अट्ठे 160 कच्चा बीघा, 1 करोड़ 60 लाख कच्चा बीघा। और वही अगर ले लीजिए तो सीधे कितना होता है, लगभग 6 करोड़ रुपए पक्के भी है। ये अंतर होता है, जब विकास होता है तो ये अंतर होता है। आप सबको पता है, छोटी रोड गिनाऊंगा समय लगेगा, ज्यादा वार्ता तो सांसद जी करनी है, लेकिन राम रेखा किसकी हमको बताइए। सांसद जी के सांसद बनने के पहले, अजय सिंह के विधायक बनने के पहले राम रेखा किसकी क्या थी बताओ? काम हुआ कि नहीं हुआ? 2 धर्मशाला, एक से पूरे परिसर में रोड का निर्माण, खाद का निर्माण, मंदिर का निर्माण, बाउंड्री वाल का पूरा निर्माण,